जय श्री राम। अब मैं आपको मूछ का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। ये इसको भाग 2 कहेंगे। अब तो परम पवित्र बुद्धि द्वारा, यानी बुद्धि पवित्र करके। बुद्धि भी हमें 2 तरह की होती है, एक सुबुद्धि, एक कुबुद्धि। तो सुबुद्धि के द्वारा निरंतर आत्मचिंतन करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा आत्मचिंतन करते रहना चाहिए भगवान के बारे में। तो क्योंकि आत्म विषय विचार करने से बुद्धि तीव्र यानी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और परम पद का साक्षात्कार कर लेती है। संसार रूपी महारोग के लिए विचार ही बहुत अच्छी औषधि है। और जब मन में विवेकशीलता का उदय होता है, यानी शुद्ध ज्ञान प्राप्त, विवेक प्राप्त होता है, तब वह सारे विश्व को शीतल एवं सुशोभित करने वाली चंद्रमा की चांदनी की भांति सबको अत्यंत शीतल और अलंकृत कर देती है। जगत के सारे पदार्थ तभी तक सत्य की तरह रमणीय प्रतीत होते हैं जब तक विचार नहीं किया जाता। वस्तुतः उनका कोई अस्तित्व नहीं है, अतः विचार करने पर वे नष्ट हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा रात के समय पौधों को अमृत की वर्षा करता है और सबको शीतलता मिलती है, और सूर्य उनको प्रकाश दे करके गर्मी पैदा करता है, यानी गर्मी और शीतलता से ही मनुष्य जीव या कोई भी जीव संतुष्ट रहता है। अगर चंद्रमा शीतलता न दे तो पौधे सूख जाएंगे और वह आगे उसका प्रगति नहीं हो सकती। चंद्रमा रात को अमृत की तरह वर्षा करता है और सूर्य भगवान उसको गर्मी देते हैं। गर्मी और शीतलता दोनों ही हम सब जीव, हर प्राणी के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे रात में भूतल पर पदार्थों का ज्ञान दीपक से होता है, जैसे रात को ज्ञान हमें किसी प्रकाश के द्वारा ही कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई उजाला नहीं है तो हम रात को किसी चीज को नहीं देख सकते। उसी प्रकार जैसे हम रात में किसी को देखना है तो हमारे हाथ में दीपक या कोई प्रकाश होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह परमात्मा स्वरूप में स्थिति प्राप्त करने के लिए वेदांत के सिद्धांतों की स्थितियों का निर्णय विचार द्वारा होता है। यानी यहाँ पर हमारे शास्त्र सम्मता का ज्ञान एक दीपक की तरह काम करता है, उसी के द्वारा हम मोक्ष के रास्ते पर चल सकते हैं। विचार रूपी सुंदर नेत्र अंधकार में नष्ट नहीं होता। उस तेजस्वी सूर्य आदि को और देखने पर भी उसकी ज्योति प्रतीत नहीं होती और व्यवधान युक्त पदार्थों को भी देख लेता है। तो अतः उसका सभी सत्पुरुष उसका तिरस्कार करते हैं और वह सारी दुर्गति को चरम सीमा है, अतः उसका परित्याग कर देना चाहिए। विचार पूर्वक स्वयं ही अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को वश में करके, अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में करके मोहमय संसार सागर से अपने मन रूपी मृग का उद्धार करना चाहिए। मैं कौन हूँ और यह संसार नामक दोष मेरे निकट कैसे आ गया, इस विषय में न्यायपूर्वक किया गया अनुसंधान विचार कहलाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मन को वश में करना बहुत टेढ़ी खीर है। कृष्ण भगवान ने बताया है कि मन को वश करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करते करते ही मन वश में हो सकता है।
मन को वश में करने के बाद ही हम मोक्ष के द्वार पर पहुंच सकते हैं, यानी मोक्ष के दरवाजे के निकट पहुंच सकते हैं। तो इस विषय में न्यायपूर्वक किया गया अनुसंधान विचार कहलाता है। इस जगत में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग की बुद्धि के सामान्य पुरुषों को विचार बिना उत्तम तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। विचार से ही तत्व का ज्ञान होता है और तत्व ज्ञान से मन की निश्चलता प्राप्त होती है और मन के शांत हो जाने पर संपूर्ण दुखों का सर्वथा विनाश हो जाता है। भूतल पर सभी लोग स्पष्ट विचार दृष्टि से ही समस्त कर्मों की सफलता लाभ करते हैं तथा उत्तम परमात्मा का साक्षात्कार भी विचार से ही उपलब्धि होती है। इसलिए राम साधन समझ तुम उपयुक्त विचारशीलता रुचिकर होना चाहिए। संतोष ही परम से है। अगर हमें संतोष मिल गया तो सब कुछ मिल गया। गोधन गजधन बाछधन और धन रतन समान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। संतोष आने पर हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसके लिए हमारा मेन जो मुखिया है वह मन है। मन को अपने वश में कर लो तो फिर सारे रास्ते खुल जाते हैं। जब तक मन वश में नहीं होता तब तक मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जब तक मन आत्मा के द्वारा आत्मा में संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक उस मन रूपी गड्ढे से उसी प्रकार आपत्तियां उद्भूत होती रहती हैं जैसे गड्ढे में लताएं। संतोष से शीतल हुआ मन विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत विकास को प्राप्त होता है। ठीक वैसे उसी तरह जैसे सूर्य की किरणों के संपर्क से कमल खिल जाता है, जैसे मलिन दर्पण में मुख की छाया नहीं दिखती, उसी प्रकार आशा की परवशता से व्याकुल एवं संतोष रहित चित्त में ज्ञान का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। यानी जब शीशा गंदा होता है, हमारा मन एक दर्पण है। अगर हम अपने मन को साफ नहीं रखेंगे तो हमें आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। पहले हमें अपने मन रूपी शीशे को साफ करेंगे तो हम अपने आप को देख सकते हैं। जिसका मन शारीरिक तथा मानसिक क्लेश में युक्त एवं संतुष्ट है, वही प्राणी दरिद्र होते हुए भी सच्चे साम्राज्य सुख का उपभोग करता है। यहाँ पर पैसे का कोई बात नहीं है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। जब जिस मनुष्य का मन संतुष्ट हो गया है, अपने आत्मा में ही स्वयं सब प्रकार से नृत्य से पूर्ण आनंद का आशय लेकर पुरुषार्थ द्वारा यानी प्रयत्न पूर्वक सभी विषय में तृष्णा का परित्याग कर देना चाहिए। यानी सांसारिक सुखों को, इंद्रिय सुखों को, मैंने अभी आपको बताया था, इंद्रिय सुखों को त्याग कर दे तो हमें मोक्ष के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। चंद्रमा की भांति संतोष अमृत से परिपूर्ण मनुष्य का मन शांत एवं शीतल बुद्धि द्वारा स्वयं ही शाश्वती स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जब संतोष संपन्न पुरुष एवं अपने आत्मा में आत्मा द्वारा स्वस्थ रूप से निश्चित हो जाता है, उस समय उसकी सारी मानसिक व्यथाएं उसी प्रकार अपने आप शीघ्र ही समूल विनष्ट हो जाती हैं, जैसे वर्षा ऋतु में धूल शांत हो जाती है। और इस संसार में श्रेष्ठ समागम मनुष्यों का संसार सागर से उबरने में सर्वत्र विशेष रूप से उपकार करता है। जो महात्मा पुरुष
सत्संग रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए विवेक नामक निर्मल पुष्प की रक्षा करते हैं। वह मोक्ष फल रूपी संपत्ति के अधिकारी होते हैं, जो आपत्ति रूपी कमलनी के लिए हिम और मोह रूपी कोहरे के लिए वायु के समान है। वह उत्तम संत समागम ही इस जगत में सर्वोच्च है, सबसे अच्छा है। तो वशिष्ठ कह रहे हैं कि श्री राम तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि संत समागम विशेष रूप से बुद्धिवर्धक सबसे अच्छा, संतों का संग करना सबसे अच्छा बताया गया है। संत ही हमें अच्छे बातें बताते हैं, संत ही भगवान होते हैं। बगैर संतों के संग के बिना हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। उत्तम निर्माण सुख प्रदान करती है और सतत वर्धनशील अविनाशी। थोड़े समय के लिए भी सत्संगति का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोक में सत्संगति सन्मार्ग को प्रकाशित करने वाली और हृदय अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञानी रूप सूर्य की किरणों की तरह है। सूर्य की किरणें जब निकल जाती हैं तो एकदम प्रकाश हो जाता है और हमारा सारा अंधकार दूर हो जाता है। संतोष, सत्संगति, विचार और सम कहते हैं मोक्ष। ये चारों मनुष्यों के लिए भवसागर से तरने के साधन हैं। इनमें संतोष परम लाभ है, सत्संगति परम गति है, विचार उत्तम ज्ञान है और मोक्ष परमो उत्कृष्ट सुख है। ये चारों संसार का समूल विनाश करने के लिए विशुद्ध उपाय हैं। जिन्होंने इनको भली भांति सेवन किया है वे मोह जल से परिपूर्ण भवसागर से पार हो गए हैं। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो मोक्ष का रास्ता है उसमें धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को जब हम पार कर जाएंगे उसके बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म यानी धार्मिक कार्य, अर्थ माने पैसा और काम माने कोई राज्य का कोई राजा है या हम जो भी राज करता है, ये राज्य करना, पैसे वाला होना, बड़ा आदमी होना, लोगों को काम करना, यानी धर्म, अर्थ और काम को पार करने के बाद ही मोक्ष का रास्ता मिलता है। और किसी के मन में बड़े पद की विचार है तो वह उसको मोक्ष नहीं मिलता। ये हमारे शास्त्र बतलाते हैं। जैसे हमारे भक्त ध्रुव और भक्त पहला, ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जिनको भगवान ने अभी तक मोक्ष नहीं प्रदान किया, क्योंकि उनके मन में कुछ राज करने की इच्छा होगी तो भगवान ने उनसे कहा कि अभी आप बेटे कई युग तक राज्य करो, उसके बाद मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूँगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ पर शास्त्रों में भक्तों का गुणगान किया गया है, उनको अभी तक मोक्ष नहीं मिला है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना यही करता हूँ कि मोक्ष को, रास्ते को तो आप एक तरफ रख दो और भगवान से विनती करो, भगवान तुम मुझे अपने शरण में रखो, मैं आपकी सेवा करता रहूं, मैं आपके द्वारा मैं लोगों का भला कल्याण करता रहूं। यही मेरी इच्छा है। मोक्ष करने का तो एक बहुत दूर है, मोक्ष का साधन हम अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, ये हमारे शास्त्र संबंध बतलाते हैं। तो आप भगवान से विनती करो। मेरा तो यही विचार है, अपना विचार मेरा यही है कि भगवान हमको मनुष्य का जन्म देता रहे और हम अपने मनुष्य जन्म होने के बाद हम सारे अच्छे काम करेंगे, भगवान का ध्यान भी करेंगे, सारे आनंद भी लेंगे, संसारिक सुख भी भोगेंगे
राम का नाम भी लेंगे, इसमें बड़ा आनंद आता है। आनंद स्वरूप ही भगवान को कहते हैं। आनंदमय भगवान है, हमें आनंद लेना है तो मोक्ष ले लो। मोक्ष दो प्रकार का होता है। एक तो मोक्ष वह होता है कि हमें दुनिया में रहते हुए भी किसी की हमें आसक्ति नहीं, मैं उसकी ओर हमें ज़्यादा झुकाव नहीं, सुख भोगते रहो, सारे आनंद लेते रहो, लेकिन उसके अंदर मत घुसो। मन सबका त्याग मन से कर दो, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, इसे भी मोक्ष कहते हैं। अपनी इच्छा शक्ति को सब को छोड़ दो, जो मिल रहा है सो ठीक है, इसे भी कहते हैं मोक्ष। और दूसरा मोक्ष होता है कि हमें कभी जन्म नहीं मिलता, उसे कहते हैं मोक्ष। वह परमात्मा के अंदर जाके लीन हो जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष दो प्रकार का होता है। जो आपको मोक्ष चाहिए वही भगवान से मांग लो। हम भगवान से जो मांगेंगे, हम जो प्रयत्न करेंगे वही हमको प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी हम पुरुषार्थ करेंगे, अच्छे काम करेंगे, हम तो यही चाहते हैं कि भगवान हम आपके शरण में रहें, आप हमारी बुद्धि ठीक रखें, आप हमें सारे आनंद लेते हुए हम आपकी सेवा करते रहें, यही मेरी इच्छा है। अब आप सबको धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मैंने आपको बात बता दी, जो आपको अच्छा लगे वैसा करो। धन्यवाद।